हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे था मॉर्निंग का टाइम, करीबन 10 बजे थे समथिंग, ऐसा ही कुछ टाइम था। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धुल के सारा काम करके फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा सारे बर्तन वगैरह स्टैंड में जमा दूँ और जो बर्तन की ज़रूरत नहीं है उन्हें हटा दूँ, क्योंकि बर्तन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ना, बड़े बड़े ये गंज भगोना की, तो वो फैलान से लगते हैं। और मेरा छोटा सा ही किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला रूम है ना, वहाँ साइड में ही खाना बनाने का है। तो स्टैंड ऊपर लगा है, तो इस वजह से कुछ जगह बच जाती है बर्तन रखने की, नहीं तो बर्तन रखने की भी जगह ना हो। अच्छा हुआ कि ये है, तो इस वजह से मेरा काम आसान हो जाता है। ज़्यादातर सामान ऊपर ही रखा रहता है। और आप देख रहे हो ना, वो ऊपर वो लकड़ी होती है ना शटरिंग की, वो लकड़ी है रखी हुई थी, तो मैंने सामान रखने का बना लिया। तो उसमें मसाले वगैरह के डिब्बे वगैरह सब कुछ जमा है। और नीचे जो खन्ना दिख रहा है उसमें थोड़ी सब्जी वगैरह की टोकनी ओकनी रखी हुई है। और बाकी जो सब्जी होती है वो फ्रिज में रख देती हूँ मैं, जिससे कि ज़्यादा फैलान वगैरह नहीं हो। तो यहाँ पे सारे बर्तन जमा दूंगी। और ये कूलर है ना, अभी यहीं पे रखा है, क्योंकि इसमें था पानी और मुझसे अकेले उठाते नहीं बनता ना, इस वजह से। तो अभी जाऊंगी मैं बाहर, तो बुलाऊंगी पड़ोसी की लड़की को, तो उनके साथ उठा के अंदर रख दूंगी। तो यहाँ पे है ना, जितने चम्मच वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे जमा दूंगी, गिलास वगैरह। और बर्तन मेरे पलंग के अंदर रखे, क्योंकि मैं 3 लोगों के हिसाब से ही बर्तन निकाली हूँ, ज़्यादा नहीं निकाली हूँ। और तो ज़्यादा बर्तन फिर ख़राब भी हो जाते हैं ना, और निकलते भी फिर ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे उन्हें उठा के रख दिए हैं, और जो अभी धुल के लाई उन्हें जमा दी हूँ। अब मैं जाऊँगी कमरे के अंदर, क्योंकि मुझे कमरे में भी कुछ काम है। और आप लोगों से एक बात करनी है कि मेरे पेट में है ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा सा भी काम करो या कुछ भी करो तो मेरे पेट में सूजन आ जाती है। मुझे खुद नहीं पता कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, और मेरा ट्रीटमेंट भी चल चुका है, मगर कुछ भी मतलब मुझे राहत सी नहीं मिल रही है इस वजह से। और बहुत से डॉक्टरों को भी दिखा दी हूँ, और यहाँ पे भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर ये इशू मुझे क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। और मॉर्निंग में उठो ना तब तो ठीक रहता है, उसके बाद अगर कुछ खा भी लेती हूँ ना मैं थोड़ा सा भी, तो पेट में स्वेलिंग आ जाती है। अगर मैं कुछ नहीं खाऊं तो नहीं आती स्वेलिंग। तो यहाँ कूलर अंदर रख ली थी, और अब मैं जा ये लहसुन रखी थी बहुत दिन की, समथिंग 20-25 दिन की हो गई थी, और छोटी छोटी लहसुन थी ना, तो मैंने सोचा सारी लहसुन छील लूँ पहले, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बना दूँ। तो मैंने क्या किया था, पूरी लहसुन का जो बीच की लकड़ी होती है ना, और उसको अलग कर दी थी, छीली नहीं थी, पूरा सब कुछ अलग कर ली थी, और कचड़ा है ना अलग कर दी थी फटक के। फिर इसको है ना, लहसुन को मैं पूरा दिन फुलो के रख दी थी। पहले मुझे लगा ख़राब हो जाएगी, मगर नहीं हुई थी। पूरा दिन फुला के रख दी, और फिर रात में क्या की, चादर बिछा के पंखे के नीचे पूरी ऐसे फैला दी, जिससे कि पूरे लहसुन का पानी सूख गया। और फिर मॉर्निंग में उठी और पूरी लहसुन को चादर में ही रख के घस दी, तो उसका पूरा जो ये था ना छिकला पूरा निकल गया था। ऐसे में बहुत मेहनत लग रही थी, और इधर उधर एक दो लहसुन बार बार इधर इधर हो रही थी ना, तो इस वजह से। और मैं फ्री थी इस टाइम, मम्मी नहीं थी, मम्मी गई थी बाजू में, तो मैंने सोचा यही काम कर लूँ। और इस टाइम मेरी मम्मी आई हुई हैं, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। मम्मी 3 से 4 दिन रुकी थी, क्योंकि मम्मी को साइन बोल दी थी कि आ जाओ। तो मम्मी 2-3 दिन रुकी। फिर आज आज के ब्लॉग जब मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तब मम्मी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, और बाकी की मैंने क्लिप नहीं दिखाई है। लहसुन बहुत सारी थी, समथिंग 2-3 किलो थी, और पुरानी थी ना छोटी छोटी, तो मुझे जब भी कुछ बनाओ तो उसमें छीलने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से मैंने सोचा रमज़ान चल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लूँ। और अदरक मैंने है ना एक दिन पहले ही उसको छील के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं मिला इस वजह से। और मैं अपने पेट से परेशान हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती। कोई सोचेगा कि ऐसी बात है, तो मगर मेरी मजबूरी है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा देर बैठ जाऊँ तो फिर पेन भी होने लगता है। उदयपुर में ट्रीटमेंट चला था मेरा, जब मैं राजस्थान में थी, तो वहाँ की रिपोर्ट शायद मम्मी के घर में रखी थी, तो घूम गई है। मुझे फिर से इंडोस्कोप कराना पड़ेगा,
वहाँ पे मेरा एंडोस्कोप हुआ था। और ये भी बता दूँ, जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मेरी तबीयत ख़राब ही हो रही है। पता नहीं क्या है, कुछ ना कुछ कभी पेट में, कभी सर में, मतलब हेल्थ इशू लगा ही रहता है। जो कि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे मतलब परिवार से, मेरे ससुराल से या मेरे हस्बैंड से कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो चाहूँ पहनूँ, जैसे चाहूँ रहूँ। ना मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ कहते हैं, ना ये मुझे कुछ कहते हैं। मगर तो भी किसकी नज़र लगे, ऊपर वाला जाने, मेरे हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। अभी भी ट्रीटमेंट चालू है, कभी भी मेरी दवा बंद नहीं होती, किसी न किसी चीज़ की चलती ही रहती है। यहाँ पे मैं, आप देख रहे हो कि लहसुन घस रही थी, और अभी भी वॉइस ओवर करने में मुझे कोल्ड हो रखा है, तो इसलिए थोड़ा-सा आवाज़ मेरी चेंज लगेगी। तो यहाँ पे पूरी लहसुन फटकने के बाद मैं ना वो वाली क्लिप ऐड नहीं कर पाई। फिर मुझे ध्यान नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि इस टाइम ब्लॉग करने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ पे पूरा अलग कर दूँगी कचरा, और फिर अगर आपके पास जितनी भी लहसुन हो ना, आप उसको ऐसे फटक लो, कचरा अलग करके एक भगोने में पानी डाल के रख दो। फिर उसको फूलने दो, हो सके तो 3-4 घंटे में ही फूल जाएगी। और फिर पंखे के नीचे रख दो, तो वो सूख के है ना, उसका जो ऊपर का छिकलन होता है ना, वो अलग हो जाता है। क्योंकि इससे फिर है ना जल्दी छिल जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं और लहसुन लेके आ गई थी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद आगे ब्लॉग में। बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो भी देखिएगा। फ्रेंड, तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और मैं छील रही लहसुन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। ये देखो आप लोग, तो लहसुन बहुत दिन की रखी थी पुरानी, तो ये ख़राब हुई जा रही थी, तो मैंने सोचा अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दूँ। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, ये है शाम का टाइम, और अभी बजे थे 7, और हम लोग गए थे मार्केट। आप ये सामने चूड़ी देख रहे होगे ना, तो ये सारी चूड़ी मम्मी को साहिन दिला रही थी, क्योंकि ये सतना में अच्छे से, मतलब सतना से ज़्यादा अच्छी यहाँ मिल जाती है गढ़ाकोटा में। दमोह के आगे है गढ़ाकोटा। हम लोग घर गए थे ना, तो वहाँ से लौटने के बाद की एक क्लिप है। तो ये देखो, मैंने हर कलर की मतलब पसंद कर दी थी मम्मी को चूड़ी। और ये आरिफा के कंगन है, और आरिफा के पैर देख रहे होगे ना, बाहर से खेल के आई, मगर वो मानती नहीं है, ना धुलना है उसको ना कुछ, क्योंकि चारों तरफ कलई पुती हुई है ना, तो वो पैर में लग जाती है, ढींग वगैरह लगी रहती है। तो वो खुद से ज़िद कर रही थी चूड़ी पहनने की। मैं उसको पहना भी रही थी ना, तो वो नहीं मान रही थी, क्योंकि उसको शौक आ रहा था चूड़ी पहनने का। तो वो अपने लिए ग्रीन कलर के कंगन पसंद की थी, और मैं उसको बोली थी कि अलग हाथ में पहन लो। और यहाँ पे मम्मी चूड़ियों का सेट बना रही थी, तो आप देख सकते हो कितनी सारी चूड़ी रखी है। और साहिन ने मुझे रेड एंड गोल्डन कलर की भी चूड़ी दिलाया था। साहिन अंदर कुछ काम कर रही थी, और हम लोग मार्केट से आ गए थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। तो ये है ब्यूटी ब्लेंडर, आप देख रहे होंगे ना। तो पहले आप आरिफा का हाथ देख लो, वो आप लोगों को दिखा रही थी। और ये जो स्क्रब है ना, ये सच में बहुत अच्छा है। ये 40 रुपए का स्क्रब है, और ब्यूटी ब्लेंडर भी 40 की है। और मेरी चूड़ी जो थी वो 50 रुपए में थी, दोनों गोल्डन एंड रेड। और मम्मी की बहुत ज़्यादा चूड़ी रखी है, आप देखो। और साहिन खा रही थी खाना, तो मैंने आप लोगों के साथ ये वाली भी क्लिप शेयर कर दी। अभी आरिफा को आप देखना क्या करेगी। और मम्मी बहुत सारी जो पंचाली चूड़ी बनती है ना, उनका सेट बना रही थी अपने लिए। ये है आरिफा की नेल पेंट। साहिन के लिए खाना आ गया था भाभी के यहाँ से, क्योंकि आज भाभी के यहाँ खाना था ना, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो यहाँ पे लगा रही है आरिफा, अपने हाथों में लगवा रही है नेल पेंट। उसको बहुत शौक है नेल पेंट लगाने का। और ये हम लोग मैं लेके आ गई थी उसके लिए 10 रुपए का। हम साइन और मम्मी गए थे ना मार्केट, तो वहाँ से ये 10 रुपए की नेल पेंट लेके आ गए थे। और मैं जानबूझ के सूखी नेल पेंट लेके आई थी, जिससे कि ये पूरे हाथ में है ना ख़राब नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको शौक आता है नेल पेंट लगाने का और मेकअप करने का। और ये बाहर देखती जा रही थी, बातें करती जा रही थी, और मम्मी भी मुझे चूड़ियाँ दिखा रही थी कि कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी। आप लोगों को मम्मी की चूड़ी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। आई होप आपका आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी मेरे चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे बढ़ाएं, मेरा सपोर्ट करें। आई होप आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, हैप्पी रहें, और जो भी रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं सबके लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।